तो एक टॉपर क्या करता है ना, टॉपर WWH स्ट्रेटेजी को यूज करता है। देखना WWH स्ट्रेटेजी ये क्या होती है, बहुत सिंपल सी स्ट्रेटेजी है, बहुत ध्यान से सुनना और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। और कैसे, तो देखो कब पढ़ने का एक तरीका मैं तुम्हें समझा देता हूँ, बहुत ध्यान से सुनना और ये चीजें बिल्कुल ना अपना कान खोल लो और मेरी बात आज अपने दिमाग के अंदर डाल लो। तुमने बहुत इधर उधर की बातें, कहीं कोचिंग जाते होगे, ऑनलाइन कोचिंग जाते होगे, ऑफलाइन कोचिंग जाते होगे, कोई ना कोई लेक्चर देखते होगे, यूट्यूब से पढ़ते होगे, कहीं से तो पढ़ते हो, तो लेक्चर को ध्यान से देखो। लेक्चर्स के साथ साथ क्या बनाने हैं हमको, नोट्स बनाने हैं। अभी यहां तक तुम्हें एनसीईआरटी छूनी भी नहीं है, मेरी बात ध्यान से समझ लेना, एनसीईआरटी को टच भी नहीं करना। लेक्चर्स करें, नोट्स कर लिए, नोट्स नोट डाउन कर लिए। अब जब तुमने लेक्चर और नोट्स दोनों कर लिए, उसके बाद एनसीईआरटी उठाओ और फिर एनसीईआरटी पढ़ो। अगर तुमने सबसे पहले एनसीईआरटी उठा ली और उसके बाद तुम लेक्चर देख रहे हो तो सबसे बड़ी बेवकूफी है। पता क्यों? क्योंकि एनसीईआरटी ने एक बड़ी वाहियात किताब है, मुझे बोलना नहीं चाहिए बट मैं रियलिटी बता रहा हूँ। क्योंकि एनसीईआरटी के अंदर शब्द इस प्रकार से दिए गए हैं ना कि एक स्टूडेंट को समझ ही नहीं आएगा जब तक कि उसने पढ़ नहीं रखा होगा। तो पढ़ना बहुत जरूरी है, लेक्चर नोट्स उसके बाद एनसीईआरटी। ये चीज क्लियर है यहाँ तक? अगर ये क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं कि अब एनसीईआरटी भैया कैसे पढ़नी है, एक पूरा साइंटिफिक मेथड समझाता हूँ। और इस साइंटिफिक एक बार मेरे साथ साथ पढ़ना, आपने अगर पढ़ा होगा तो आपको पता ही होगा। जैसे कि ये वाली लाइन थी, आल्सो विद द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म फॉर द एग्जांपल ऑफ, क्या ये बैक्टीरियोफेज नोन एज 174 हैज 5386 न्यूक्लियोटाइड्स, 5386। अब ये क्या हुआ, ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, नीट के अंदर नहीं आएगा, ये आएगा, बहुत आराम से आ सकता है। फैक्चुअल क्वेश्चन तुम्हें पता है कितने सारे आ रहे हैं बायोलॉजी के। तो ये जो होते हैं ना फैक्चुअल क्वेश्चन, ये मुझे कैसे पता चला? क्योंकि मैंने पढ़ी स्टेटमेंट और मुझे लगा यार ये वाला सवाल तो नीट पूछ सकता है, ये वाला सवाल तो नीट पूछ सकता है। तो जब तुम एनसीईआरटी पढ़ते हो ना तो तुम्हें एग्जामिनर पॉइंट से देखना है, यार एक एग्जामिनर अगर इस पैराग्राफ को पढ़ेगा तो उसमें से कौन कौन से सवाल बना सकता है। क्या वो इसका सवाल बना सकता है कि भाई कितने न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं? हाँ बना सकता है। क्या तो एक टॉपर क्या करता है ना, टॉपर WWH स्ट्रेटेजी को यूज करता है। देखना WWH स्ट्रेटेजी ये क्या होती है, बहुत सिंपल सी स्ट्रेटेजी है, बहुत ध्यान से सुनना और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। पहले W का मतलब है व्हाट, दूसरे W का मतलब है क्या, व्हाई, और तीसरे का है हाउ। क्या बोला मैंने? व्हाट, व्हाई, हाउ। क्या चीज क्लियर है? अब एक टॉपर क्या करेगा, एक टॉपर ने इस पूरे सेंटेंस को पढ़ा, पूरे पैराग्राफ को पढ़ा कि ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम होता क्या है। अब जब उसने पढ़ लिया ना तो पता क्या करेगा, वो खुद से 3 सवाल पूछेगा। क्या पूछेगा? व्हाट इज ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। दूसरा सवाल पूछेगा कि होता क्या है, व्हाई, क्यों होता है, पूरे चीजें समझेगा। उसके बाद हाउ, इसके अंदर जितनी भी चीजें हो रही हैं वो कैसे हो रही हैं। खुद से 3 सवाल पूछते हैं, हर एक टॉपिक के लिए 3 सवाल अगर तुमने खुद से पूछ लिया तो देखो मजा आ जाएंगे। व्हाट, व्हाई, हाउ, ये 3 सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। और हर एक टॉपर क्या करता था, ये जो साइड में पेज बचता है ना, ये साइड में जो लाइंस बचती थी, साइड में जो ब्लैंक पेज बचा है एनसीईआरटी के अंदर, इसके अंदर बढ़िया अप्रोच से हमने हर एक पैराग्राफ को सोचा और जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें लगे कि यार इस पूरे पैराग्राफ को मैं 5 पॉइंट के अंदर खत्म कर सकता हूं, वो 5 पॉइंट मैंने साइड में लिख लिए। अब बहुत सारे लोग हैं जो बोलते हैं भैया एनसीईआरटी में लिखना नहीं चाहिए। मैं बोलता हूं सबसे बड़ी मूर्खता है, एनसीईआरटी में लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि तुम जब एनसीईआरटी वापस पढ़ने बैठोगे तो तुम्हें केवल यही पढ़ना पड़ेगा और तुम्हारा टाइम बहुत बचेगा लॉन्ग टर्म के लिए। ये नेट की रेस है ना, ये घोड़ों की रेस नहीं है, ये कच्छुओं की रेस है। यहाँ पर धीरे चलना पड़ता है, धीरे चलना पड़ता है, यहाँ पर भागना नहीं होता है। यहाँ पर हर एक चीज को बार बार पढ़ना पड़ेगा, तभी मेमोरी के अंदर जाएगा। तो बार बार पढ़ोगे तो इन पॉइंट्स को तुम इजीली रिमेंबर कर सकते हो। ट्रिक समझ ले, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये थी हमारी कि हमें एनसीईआरटी पढ़ने कैसे है। उसके